क्या आप लोग भी कर्मों में विश्वास करते हैं? तो आइए आप सबको हम एक कहानी बताएं। इस कहानी को सुनने के बाद आप खुद तय कीजिए कि हमारे जीवन में जो भी होता है कर्मों के मुताबिक होता है। तो चलिए, बहुत समय पहले की बात है। एक बार द्वारका में एक युवा भक्त भगवान कृष्ण के पास आया। उसके मन में बहुत सवाल थे। वो परेशान था क्योंकि उसने देखा कि दुनिया में कई लोग बुरे कर्म करके भी सुखी दिखते हैं और अच्छे लोग अक्सर दुख झेलते हैं। वो श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गया और बोला, प्रभु, ये संसार इतना अन्याय से भरा क्यों है? अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता है और बुरे लोग सुखी क्यों दिखाई देते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरा रहस्य था। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रश्न नया नहीं है। ये प्रश्न हर युग में लोगों के मन में उठता है। आओ, मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूं। कृष्ण बोले, एक बार एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। पहला व्यक्ति हमेशा पूजा करता था, दान देता था और सच्चाई के रास्ते पर चलता था। दूसरा व्यक्ति लालची था, झूठ बोलता था और दूसरों को धोखा देता था। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया जब लालची व्यक्ति बहुत अमीर हो गया और सच्चा व्यक्ति कठिनाइयों में पड़ गया। भक्त ने तुरंत कहा, प्रभु, यही तो मैं कह रहा हूं। बुरा व्यक्ति आगे निकल गया और सच्चा पीछे रह गया। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ समय बाद उस लालची व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं होने लगीं कि उसकी कमाई, उसका सम्मान और उसका परिवार सब धीरे धीरे उससे दूर हो गया। और जो सच्चा व्यक्ति था, उसके जीवन में देर से ही सही लेकिन सुख, सम्मान और शांति आ गई। भक्त ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, ऐसा क्यों हुआ? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, कभी कभी समय लगता है। जैसे बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, वैसे ही कर्मों का परिणाम भी समय के बाद आता है। फिर कृष्ण ने कलयुग के बारे में कहा। कलयुग में मनुष्य जल्दी परिणाम चाहता है। वो सोचता है कि यदि किसी ने गलत रास्ता अपनाकर जल्दी धन पा लिया तो वही सही है, लेकिन वो भूल जाता है कि कर्म का न्याय समय से होता है, जल्दबाजी से नहीं। कृष्ण आगे बोले, कलयुग में तीन बातें मनुष्य को सबसे अधिक भ्रमित करेंगी। पहली दिखावा, दूसरी झूठ की चमक और तीसरी धैर्य की कमी। लोग बाहरी सफलता देखकर किसी को महान समझ लेंगे, लेकिन उसके कर्मों का सच्चा फल समय ही बताएगा। भक्त ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण ने फिर कहा, याद रखो, मनुष्य के पास तीन चीजें हमेशा उसके साथ रहती हैं, उसके विचार, उसके कर्म और उसका समय। समय बीत जाता है, विचार बदल जाते हैं, लेकिन कर्मों का फल कभी नष्ट नहीं होता। जो व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कभी डरने की आवश्यकता नहीं होती। हो सकता है कि उसका मार्ग कठिन हो, लेकिन अंत में वही विजय पाता है। भक्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आ गया कि हमें परिणाम नहीं, अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध कर लेता है, तब उसका भाग्य स्वयं बदल जाता है। फिर उन्होंने कलयुग के लोगों के लिए अंतिम संदेश दिया। कलयुग में जो व्यक्ति सच्चाई, धैर्य और अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ेगा, वही इस युग में सबसे शक्तिशाली होगा, क्योंकि धन और शक्ति से नहीं, कर्मों की पवित्रता से ही मनुष्य महान बनता है। और इतना कहकर श्री कृष्ण मौन हो गए। भक्त ने अपने चरणों में सिर झुका दिया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म अच्छे कर्म करना है।